लड़का जब शायद उसको पीटा गया था एक दिन पहले, तो खबर जिस तरह से आई थी, तो कहीं न कहीं उस लड़के के दिमाग में ये चल रहा था कि अब हमें अपने घर वालों को साफ़ करना है, क्योंकि ये मेरे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। क्योंकि जब आप बताएँ खुद ही पिछले जब आपसे बात हुई थी, चर्चा हुई है पीछे, तो कि जो जो चीज़ें हावी रहती हैं हमारे दिमाग पे, तो वो पीटने के बाद शायद और हावी हो गई। बिल्कुल। अब उसके देखिए कारण क्या है कि अगर मान लीजिए केमिकली डिस्टर्ब है, जो केमिकल डिस्टर्बेंस है वही फिजिकल डिस्टर्बेंस में बदलता है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि अगर मोबाइल है आपका, उसमें सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाएगा तो धीरे-धीरे उसका कैमरा काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं? उसी तरह उसमें माइक काम करना बंद कर देगा, धीरे-धीरे फिजिकली डैमेज आने लगेगा जब उसका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब होगा तो एक तरह से जो केमिकल लोचा जो है, केमिस्ट्री जो है, वो एक तरह से उसका सॉफ्टवेयर है। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी आपकी भावनाएँ हैं, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। जो मन है आपका, जो कि सबको रेगुलेट करता है, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। बॉडी आपकी हार्डवेयर है। तो भाई सॉफ्टवेयर जैसा एक्ट करेगा, उसको हार्डवेयर को भी उसपे कहीं न कहीं उसमें चलना पड़ेगा उसको। इंटरकनेक्शन है। वो एक्टिविटी जो उसकी हुई है, तो उसका कारण ये है कहीं न कहीं। हमको तो यही लगता है और बाकी रही बात थोड़ा-सा इसमें कुछ सरकार को भी मैं दोषी मानूँगा। जैसे में सर? क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था को इतना निचले स्तर पे ये लोग लेके चले आए हैं और जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए खास करके बच्चों को भविष्य को सोच करके और ठीक है हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियलाइजेशन है, थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में हम लोग हालाँकि गाजीपुर के बानी जा तो थोड़ा-सा हो सकेला। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो आध्यात्मिक विकास है इंसान का, वो रुक गया है। पहले की अपेक्षा जो पहले चीज़ें थी। बिल्कुल। नहीं देखिए पहले का सिचुएशन कुछ अलग था। पहले तो खाना जुटाने के लिए आदमी इतना मेहनत करता था साँझ से सुबह ले कि साँझ को 2 रोटी मिल जाए, सवेरे 2 रोटी मिल जाए, इसका फिर अगले दिन मतलब तैयारी करता था उसी रोटी को। लेकिन वो रात भर चैन की नींद सोता था। हाँ, ये है। वही कह रहा हूँ ना कि वो उसको हमेशा ये टेंशन रहता था कि खाएँगे क्या? सुबह उठेंगे तो खाएँगे क्या? शाम को खाएँगे क्या? तो उसके पीछे वो निरंतर मेहनत करता रहता था इंसान। आज क्या है ना कि पेट भर जा रहा है, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पेट तो भर गया आपका, जो मेन ज़रूरत है वो भूख चीज़ तो भूख हो तो मर गई। गई हाँ, अब भूख का काम तो खत्म। अब जो दिमाग है ना वो खाली बैठा पड़ा है। अगर उसको कुछ काम नहीं मिलेगा तो उल्टा-पुल्टा सोचेगा। तो आलतू-फालतू काम करने स्टार्ट कर दे रहा है। जो देखिए अपने उद्देश्य को लेके एकाग्र हैं, वो लोग जो लड़े मतलब अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो लोग तो ठीक है अपने जगह पे, उनसे तो कोई इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर पढ़ा मतलब जैसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसको आप प्यार-मोहब्बत का चक्कर नहीं सुने होंगे कि मतलब ऐसा कभी वो आते भी हैं तो उन लोगों का एक अलग नज़रिया रहता है इन सब के प्रति। कोई या लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है। लेकिन यही समस्या है कि इतना सुविधा हो गया है मोबाइल वाला समस्या है। देखिए मोबाइल अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन जो आया है इस समय स्मार्टफ़ोन वगैरह हम लोगों के हाथ में, सबके हाथ में है। हालाँकि ये समस्या का समाधान बन के आया था। इसका जी। आविष्कार हुआ है कि मतलब समस्या का समाधान हो है भी, बहुत सारे सुविधाएँ हैं इससे। मतलब मोबाइल है तो आपके पास सब कुछ है। आपको ड्राइवरी लाइसेंस से लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके घूमना है, वो बस मोबाइल रखिए आप। पैसा भी कैश नहीं लेके चलेंगे, आप मोबाइल रखेंगे तो पेमेंट कर देंगे। हर एक चीज़ का मतलब है। एक-दूसरे ये से लगाव है, हाँ, जुड़े हुए हैं। जो डिजिटाइज़ेशन है इसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन बहुत नुकसान भी है इसका। अगर इसका सदुपयोग देखिए छुरी जो है, वही जो आप खुरपी या छुरी जिससे सुने उसी हैं कि से वो वार जो हुआ है, सही है। तो ये किस काम में आता है? सब्ज़ी काटने के, सब्जी फल काटने के काटने लिए, फल के। काटने के लिए, अगर हम ये कहें तो अपने जो गाँव क्षेत्र में घास गढ़ने के लिए, चरी काटने के लिए, आम हाँ, भाषा में ये कहें मान तो। लीजिए खेती-बाड़ी में खुरपी का काम है, हुँ, लेकिन उसी खुरपी से गला काट दिया गला गया, काट उसी चाकू से गला काट दिया गया। तो दोष तो हथियार का नहीं है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ, किस तो जगह आप यूज़ उसी कर रहे हैं, उसी किस तरह प्रकार से से आप? हर एक चीज़ है, मोबाइल है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी उपकरण हो, तो उसको सही इस्तेमाल करना। उसी तरह से सद्गुरु जग्गी वासुदेव को मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, जो आध्यात्मिक मतलब एक इस समय जीवित समाधिष्ट पुरुष वो हैं, ईसा फाउंडेशन उनका कोयम्बटूर में इनर इंजीनियरिंग वगैरह का उन्होंने एक कोर्स बनाया है इनर इंजीनियरिंग, उसके बारे में मैंने सुना हूँ, थोड़ा बहुत ऑनलाइन किया भी हूँ, लेकिन अभी वो करने का प्रयास है। तो उन्होंने बताया है कि ये शरीर भी आपका एक इक्विपमेंट है।
जो भगवान ने दिया एक बढ़िया सबसे इस धरती का सबसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, यानी सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे जटिल उपकरण है। अगर इसको चलाना आप जान गए तो आप भगवान बन सकते हैं। इसी के बारे में काम, इसी के बारे में बात बहुत कम हो रही है, नहीं हो रही है। खास करके इसको शिक्षा व्यवस्था में, हमारे जो शिक्षा नीति है, अभी की जो शिक्षा नीति है, हाँ, इसमें इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब समय से, माने बचपन से ही। हालांकि हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो पीटी वगैरह कराया जाता था, छोटे थे तो, आप भी शायद किए होंगे। जरूर वो जरूर लेकिन वो जरूर। भी कभी कभी किया जाता था, खास करके किसी जो नेशनल फेस्टिवल वगैरह होते थे कभी कभार कराया जाता था। एक आध कॉलेज में तो रेगुलर हर प्रार्थना के बाद कराया जाता था, लेकिन मतलब फिर भी उस पे काम बहुत कम। तो ये तो फिजिकल लेवल की हो गई, मतलब ये जो पीटी वगैरह होता है ये फिजिकल लेवल का क्लियरेंस के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। लेकिन मेंटल लेवल, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बताइए। मतलब आजकल की जो भी शिक्षा व्यवस्था है, वो सिर्फ मैं ये कहूँ तो एक जो व्यवसाय का रूप धारण कर लिया बस है। वही। अगर मैं बड़ी चीज़ों में हाँ, अगर ये बिल्कुल कहूँ तो एकदम सही बात एक बोले हैं। व्यवसाय हो गया है कि हमें कॉलेज स्कूल खोल लेना है, बस नोट छापने की वह एक मशीन हो गई स्कूल कॉलेज। बिल्कुल, एकदम सही बस बात ये बोले। ध्यान नहीं देना है कि जो हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह से परवरिश किया जाए। बिल्कुल, वही। खास करके देखिए प्राइवेट वाले कॉलेज वालों वगैरह पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ माहौल दे भी दे रहे हैं। सरकारी का क्या कंडीशन है देख रहे हैं आप? पैसा तो आ जा रहा है उनके अकाउंट में सरकारी मास्टर के। लेकिन बताइए व्यवस्था क्या दे रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? एक गरीब का बच्चा है, चाहे कोई भी हो, गरीब का है चाहे अमीर का कोई भी हो, अगर मान लीजिए जो पैसा वाला है वो तो बढ़िया कॉलेज में भेज के अपना माहौल एटमॉस्फेयर पा जाएगा। जो गरीब का बच्चा है, जो ये घटना घटी है, कोई पढ़ा मतलब ज्यादा पैसा वाला नहीं था। नहीं, एक गरीब घर के थे, खाने पीने वाले थे, मजदूरी करते थे, ऐसे ही परिवार बताइए, उनका चलता था। तो ये कहाँ, कौन सी कन्वेंट और कौन सी इंटरनेशनल स्कूल में ये लोग एडमिशन ये कराएंगे? भी चीज़ देखी जाती है कि हम्म? बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम में 10-10 12-12 टीचर होते हैं और हमारे अपने सरकारी स्कूल में देखिए तो 3-3 4-4 क्लास पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शिक्षा व्यवस्था की एकदम, क्या बताएं, एकदम धज्जियां उड़ा दिए हैं ये लोग। और उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, न कि डाउनफॉल होना चाहिए हर एक। अब हम बता दें अपना खुद का, हमारे AKTU से मतलब हम संबंध है, बीफॉर्म किए हैं जब, तो इसका कंडीशन इतना खराब है कि भैया आपको बता दें 1 महीना में 2-2 VC बदल रहे हैं, वाइस चांसलर। बताइए। पेपर का मतलब अभी एक कंडीशन है, मैं कई यूनिवर्सिटियों का देखा हूँ, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो चाहे AKTU हो, मैं देखा हूँ इनका ये कंडीशन है कि अभी एक रिजल्ट आया नहीं तब तक पेपर का दूसर का टाइम टेबल आ गया। अभी एक बीता नहीं, दूसरा टर्न टेबल आ गया। फिर अरे बच्चा क्या उसका तैयारी रिजल्ट, हाँ करेगा? उसका रिजल्ट अभी नहीं किया तब तक बच्चा दूसरा क्या तैयारी करेगा? टाइम टेबल आ गया। अब ऐसे इस तरीके से आइए, ये सब लोग मतलब तकाजा दे रहे हैं उस चीज का कि ये कोरोना की वजह से हुआ है, ये ठीक है भाई, मानते हैं कोरोना के थोड़ा सा शेड्यूल था, डिस्टर्ब किया है, मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है कि अपना सुधार लिए, आप भी सुधारो। कोरोना तो बहुत दिन, अब तो सालों बीत गया, लेकिन अब सारी चीज़ें तो सुधर जानी चाहिए। वही तो, लेकिन अब बहाना मिल गया है कि अब भाई आप एक ही चीज़ को लेके ढोते रहेंगे कि नहीं कोरोना काल से सब सारी चीज़ चल रही है, तो फिर गलत बात है। वही वही सोचने वाला विषय है। और इसमें देखिए अब कहीं ना कहीं हम क्या बताएं, अब इसमें सरकार की भी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही नींव ही हिला दिया गया है, नींव बिगड़ जा रहा है। और जब तक नींव, आधार जो है जब तक मजबूत नहीं होगा ना, तब तब तक आप तक बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा भैया? किस किस आधार पे होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी युवा अवस्था में जा रहे हैं, जो अभी उनकी जो मैं यूँ कहूँ तो हार्मोन्स जो एक्टिव हो रहे हैं हाँ, और जो ऐसे कदम उठा ले रहे हैं अपने परिवार के प्रति भी, वो ये नहीं देख रहे कि वो मेरे माता है, वो मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, हैं? और ऐसे ही जानलेवा हत्या कर दे रहे हैं, उनके विषय में देखिए समझाइए। इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि उनको गाइड करने वाला एक अच्छा आदमी चाहिए। जैसे या तो स्कूल का टीचर हो सकता है कोई ढंग का, चाहे उनको कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, चाहे कोई आस-पड़ोस में कोई जो पढ़ा-लिखा आदमी हो वो हो सकता है, या घर के कोई गार्जियन हो सकते हैं। कोई भी भाई, माँ-बाप कोई भी हो सकता है, जो थोड़ा ढंग से गाइड करे शुरुआत से ही। अब मैं ये देखा हूँ अक्सर ना कि अगर किसी बच्चे को कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक सही गाइडेंस मिल जाए ना भैया, यही समय है बनने का, यही समय बिगड़ने का। मैं अपने आप पे भी इस चीज़ को महसूस किया हूँ कि कक्षा 8वीं तक तो अभी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 8वीं तक तो वो अभी बच्चे में रहेगा, वो अभी लड़का ही माना जाएगा। उसका स्वतंत्र चेतना नहीं है, माने सोचने का वो नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी
प्रभाव में ही रहेगा। लेकिन कक्षा 8वीं से लेकर, क्योंकि उसी समय जो आप कह सकते हैं किशोरावस्था प्रारंभ होता है, टीनेजर्स जिसको चैप्टर में भी 8वीं में पढ़ाया जाता है, और 8वीं सीबीएसई बोर्ड में 8वीं में ही टीनेजर्स है, और दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। हालाँकि इसका बहुत ही अलगे एक हौवा बना हुआ है। रिप्रोडक्शन अगर चैप्टर आता है तो बच्चे अरे इसमें क्योंकि उसमें सब सेक्स आर्गन बनाए हुए रहते हैं, जो प्रजनन तंत्र का कह सकते हैं, उसमें सब बनाए हैं। तो लड़के देखते हैं तो वो अलग नज़रिए से, हम लोग भी देखे थे, लेकिन हम लोगों को उस हिसाब से ऐसे टीचर आए कि उसको मैनिपुलेट करके इस तरीके से समझा दिए कि ये भ्रांति मिट गई। क्योंकि बच्चा, उसके लिए सेक्स एक अलग मतलब विषय हो जाता है। सेक्स एजुकेशन नाम से कुछ वो चलाना चाहिए हम लोगों के उस पोर्शन में, क्योंकि उसी समय से ही मतलब बच्चा जो भी है, आइए खास करके मैं कई विकसित देशों में जैसे सुना हूँ कि ये सब कोर्स में है, सेक्स एजुकेशन वगैरह चलाया जाता है। में भी बताया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में नॉलेज देना चाहिए बच्चों को, ताकि हाँ, ताकि ऐसी घटनाएं ना करे वो। अगर उनको नॉलेज दिया जाएगा, बताया जाएगा टीचरों के द्वारा कि नहीं कैसे क्या होता है, कैसे नहीं, कब कब किन अवस्थाओं में ऐसे चीजें करनी चाहिए, कैसे कब किस सिचुएशन में इनसे ऐसे कदम उठाने चाहिए, सेक्स करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, तो शायद वो बच्चा ऐसे कदम नहीं उठा सकता है अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। देखिए, अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट जेंडर से आपका अट्रैक्शन हो रहा है, माने जो विपरीत जेंडर है, तो कहीं न कहीं वो फिजिकल अट्रैक्शन ही तो है ना, है ना? अब वो अलग बात है कि उससे जुड़ने के बाद इमोशनल अट्रैक्शन हो जा रहा है। भावनात्मक जुड़ाव वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जो शारीरिक रूप से हमारा जो बनाया हुआ है, जैसे एक तरह से जो ढाँचा है हमारा, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक एक बनावट जो है, वो उसी के लिए है। लेकिन उसमें भी एक कायदा है, एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। तो उसी को थोड़ा-सा होश में हो करके बच्चे को समझाने वाला कोई चाहिए। उस अवस्था में, किशोरावस्था में अगर कोई सही गाइडेंस दे देना भैया, तो बच्चा कब बड़ा आदमी बन जाए, चाहे मतलब बड़ा आदमी इन द सेंस कि अच्छे राह पे चला जाए, हाँ, बढ़िया एक रास्ता भले उसको ही मिल मैं ये जाए। नहीं कहूँगा कि बहुत पैसा वाला बन जाए चाहे कुछ भी, लेकिन एक स्वच्छ विचार वाला आदमी ज़रूर बन जाएगा। वो एक मतलब समाज में उसका एक ओहदा रहेगा। वो कहीं न कहीं उस चीज़ को उस मतलब गलत और सही हाँ, का जो निर्णय लेना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ वो सोचने लगेगा। क्योंकि वो ये जो घटना हुई है, जो अपने माता-पिता और भाई की जो हत्या ये किए हैं, छोटे जो भाई ने, तो शायद वो सारी चीज़ अगर उनके दिमाग में या फिर उनके ज़हन में ये होती, तो वो नहीं करते कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से उनके दिमाग पे जो चीज़ें पूरी तरह से हावी हुई हैं, हाँ, तो शायद उसी का देन है कि आज ये इतनी बड़ी घटना हुई और इससे पूरा दिल दहल गया, पूरा गाज़ीपुर इलाका, पूरा देश दहल गया, इससे पूरा भारत दहल गया इस घटना से। या वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस घटना को जब सुना ना, तो पूरा अंदर से काँप गया। अभी आप ही के मुखार अब तक तो मैं ये सुनते आ रहा था ना कि कोई दूसरा मारा है उसको, और वो लड़का कह रहा यही था खबरें चल रही थी पूरा कि हाँ, दूसरे किसी ने उसके खुद प्रेमिका के वही घर वालों को इल्ज़ाम आ रहा था कि उसके हाँ। प्रेमिका घर वालों ने वो मारा है। खुद वो मैं वीडियो देखा था, कई लोग उसका वीडियो बना करके डाले थे चैनल पे, यूट्यूब पे अपना, चाहे नेट पे पड़ा था। मैं देखा तो बच्चा खुद बयान दे रहा है ना कि जो मैं जिस प्रेमिका मेरी है, जो उसी के घर वाले ने ये घटना को अंजाम दिया है। वो खुद बोल रहा है, जो 16 साल वाला है, जो लड़का है, हाँ, उसने बताया था। वो खुद बोला है। लेकिन ये आपके मतलब माध्यम से हमको पता चला। लेकिन उसने खुद ये कबूल किया क्योंकि उनके घर में खुरपी वगैरह जो चाकू-वाकू थे, वो सारे बरामद भी किए गए। जब क्योंकि जब छानबीन चालू हुई पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा छानबीन चालू हुई, तो ये देखा कि नहीं, शक लड़के पे ही जा रहा था क्योंकि रात का समय था। ये बाहर था, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए बाहर गया था, लेकिन शक इन पे ही जा रहा था। जब शक गया तो पुलिस है छानबीन करेगी ही, शक गया, जब पड़ताल चली, जाँच चली, पूछताछ किया गया, तो पता चला कि नहीं, इनके बेटे ने ऐसा अंजाम दिया है। नहीं, घटना को अंजाम जब इसने दिया है, तो हम जब ये सुने तो पूरा एकदम पूरा हमारा रोवां-रोवां भरभरा गया भैया, क्योंकि ये घटना बहुत बहुत देखिए, सोचिए कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में जाकर के इतना बड़ा कदम उठाया भैया। तो सोचिएगा आप इस बात को, कोई भी सोच सकता है अपनी कि आप माँ का गला रेतना, पिता का गला रेतना, भाई का गला रेतना, हाथ काँप जाएगा, मतलब कि जी दहल जाएगा, तब सोचने से एकदम दहल जा रहा है जी कि एक माँ के लिए, मैं शुरू में कहा था कि एक माँ के लिए, जो माँ इतना अपने बेटा को पालती है, पोस-पाल कर बड़ा करती है, अरे थोड़ी बताइए, सी तकलीफ नहीं होने देती है अरे फिर भी। माँ 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 है यार, क्या मतलब उसको खाती रहती है, सुसु-पोटी साफ करने का वाला स्थिति आ जाती है, तो हाथ धो कर के हाँ, तुरंत धोखा देती है। अपने बच्चे को वो पहले साफ-सफाई किया, मतलब बहुत सारे योगदान है। मैं क्या बोल सकता हूँ, खून अपने खून से सींचती है एक तरह से कहा जाए तो। हुँ?
कहा बहुत गया है ना कि शायद माँ का कर्ज शायद कोई अपना जिंदगी दे करके भी चुका नहीं सकता। आप अगर अपना जीवन दान भी कर देंगे अपने शरीर का पूरा दम कहीं, तो शायद माँ का कर्ज कभी आप नहीं चुका सकते हैं। इस जन्म में तो नहीं वो कर सकते हैं आप। वो ही मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चा कैसे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मतलब सयाना होगा, थोड़ा सा जवान होगा, थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि उसके अंदर विवेक जब जागृत होगा, मैं सोचा हूँ कैसे वो अपने आप का सामना कर पाएगा वो। अभी तो अगर मान वो लीजिए शीशे के सामने अपने चेहरे को देखेगा और उसके नहीं दिमाग में ये अभी फिट चलेगी कि मैंने अपने माता पिता अपने भाई का हत्या नहीं किया। अभी अभी भैया अभी वो किशोरावस्था में है, उस पे हार्मोन्स हावी हैं। वो अपने विचारों को कहीं न कहीं फ़िल्टर मतलब करके देख रहा है। वो कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उसमें इमोशन हावी है। वो मान लीजिए जो प्रेमिका है उसकी, उसको कहीं न कहीं फ़िल्टर के तौर पे आ जा रही है बीच में। इसके वो अभी तक तो यही सोच रहा होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा वो प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ावस्था में जब जाएगा थोड़ा-सा अगर और मुरदराज सोचने की होगा, क्षमता थोड़ी ज़्यादा हाँ, बढ़ विकसित हो जाएगी। जाएगी, जब हाँ, उसको हाँ, हाँ। दुनियादारी से रूबरू होना पड़ेगा, तब वो कैसे अपने आप से आँख मिलाएगा। वो हमको तो बहुत इस पे बहुत मतलब कि भविष्य उसका, भविष्य में जब वो जाएगा तो किस तरीके से अपने आप से नज़र मिलाएगा, दुनिया से नज़र हमको ये डर मिलाएगा। लग रहा है भैया कहीं न कहीं कि वो कहीं न सुसाइड ना कर ले। हमको हुँ। सही बता रहे हैं कि अगर ऐसा अगर हो जाए, अगर ज़्यादा सोच दे इसके बारे में ना, तो वो ऐसा कर भी सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा घटना है भैया। घटना अपने किया है पूरे वो। परिवार को मार देना भैया, सोचिए। सही बात है। मार देना, ये रहता कि छोड़ के चाहे उसको लेकर के भगा लेता, चाहे कुछ भी ऐसी दूसरा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, लेके भाग जा रहे हैं। अरे बहुत होता था, क्या होता है? 1 महीने, 2 महीने तक उनके पिता घर से बाहर नहीं निकलते, माता बाहर से बाहर, भाई बाहर से नहीं घर से निकलता। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना, कहते थे कि भाग गया लड़का, मैं क्या कर सकता हूँ? वही मैं सोच हैं? रहा हूँ कि वो समाज के सामने कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करेगा वो? या तो घर मतलब घर छोड़-छाड़ करके उसको भागना, मतलब कोई भी कहेगा तो मतलब अब हम ही आप लोग सामने उसके पड़ेंगे, उसको मतलब अगर सामने से देखेंगे तो कहेंगे यही यही है, यही है, बताइए, अपने घर का अपने कातिल, अपने माता-पिता का कातिल। हाँ, माई का हत्यारा भाई। ये बहुत बड़ी घटना जो हुई, जो ट्रिपल घटना जो है, माता-पिता, भाई की जो हत्या कर दी गई, अपने अपने ही बताइए छोटे बेटे के द्वारा। शायद सुनने के बाद, क्योंकि सुनने के बाद पूरा दिल दहल जा रहा है। अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारे विषयों पे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नहीं, किस तरीके से जो अभी युवा के बच्चे जो हो रहे हैं, अभी जिनके हार्मोन्स अभी मैं ये कहूँ तो उभर रहे हैं एक तरह से, हाँ, नहीं तो वही इन पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। गार्जियन को भी, सबको ध्यान देना चाहिए। नहीं, एक है। बात और हाँ, आखिरी में मैं आपसे धीरे-धीरे इस बात को हम लोग ज़्यादा देर तक चर्चा किए, लेकिन इसको कंक्लूड इसी हिसाब से करना चाहूँगा कि देखिए, केवल कहावत तो पुरानी है कि एक हाथ से ताली ना बाजेला, ना तो लेकिन बात वही है, केवल लड़के की ही गलती नहीं है इसमें। हुँ, कहीं न कहीं उसके लिए हम लोग भी ज़िम्मेवार हम लोग हैं। ज़िम्मेवार, ये सम समाज ये समा ज़िम्मेवार ये है, हाँ, ये पूरा समाज भी पूरा ज़िम्मेवार है वही सब मैं कह लोग। रहा हूँ, हम आप लोग का मतलब कि समाज की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये सब ज़िम्मेवार हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा वातावरण कहीं न कहीं हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है बच्चों को। एटमॉस्फियर हम लोग उस हिसाब से नहीं तैयार कर पा रहे हैं कि जो जिसमें एक बच्चा जो है बढ़िया से ग्रो करे। देखिए, एक मैं बात बता दे रहा हूँ, अगर एक पेड़ है, पौधा है छोटा-सा, अगर उसको घर में उगाएँगे, माने उस गमला को अगर घर में रखेंगे, एक ठो बाहर धूप में रखेंगे, बढ़िया से उसको खाद पानी डालेंगे, एक को इसी तरह छोड़ देंगे, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा कौन आ बढ़िया ग्रो जाएगा, आ करेगा। जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, बाहर रहेगा, बहुत प्रकाश में ज़्यादा रहेगा, रुक रहेगी। हाँ, तो उसका ग्रोथ और इसका ग्रोथ में अंतर समझ में आए तो एटमॉस्फेयर का असर तो कहीं न कहीं पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर देने का काम कौन करेगा? घर का गार्जियन ना करेगा, परिवार करेगा, समाज करेगा। एक बच्चा एक छोटा पौधा है भई, हम तो छोटे बच्चे को उसी नज़र से हम देखते हैं क्योंकि वो कोरा किताब है, अरे कोरा कागज़ है वो, सॉरी। उसपे क्या लिख रहे हैं आप, वो हाँ, छपता जाएगा, उसके और दिमाग में फिट होता जाएगा। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो कहीं न कहीं कि वो समाज से ही कोई चीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो उठाता है तो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने समाज से, कहीं न कहीं से यहीं से ना उठा रहा है वो। तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो इसके बारे में सोच सकते हैं, जिनके पास पावर है, मेरे बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पावर मतलब कि सरकार और इंडिविजुअली तो मान लीजिए परिवार में अगर उतना सक्षम, अब देखिए समस्या कई सारी हैं। अगर पढ़ा-लिखा परिवार है तो वो तो कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर लेगा, वो उसी हिसाब से बच्चे वहाँ पे ग्रो करते हैं। थोड़ा-सा जो मज़दूर बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं जो घर वो 2 रोटी हर शाम सुबह जुटाने के चक्कर में पड़े हैं, तो परिवार पे अपने बच्चों पे नज़र उतना नहीं दे नहीं दे पाएँगे। पाएगा, सही बात है। थोड़ा-सा उनके लिए कठिन काम है। हुँ, हुँ, हुँ। दे सकते हैं लेकिन कठिन काम है।
तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा अब यहाँ पे सरकार की ज़िम्मेवारी हो जाती है और ख़ास करके उसके जो टीचर हैं, शुरुआती दौर के, उनकी ज़िम्मेवारी होती है। तो आजकल शिक्षक भी मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड के टीचर भी नहीं रह रहे हैं कि बच्चे को सारी बात को मतलब समझा पाएँ, उनको उस हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएँ, सही उनके अंदर वो गुण भर पाएँ। बहुत ऐसे कम मैं देख रहा हूँ कि ऐसे, हालाँकि शिक्षा से आप भी जुड़े रहे हैं पिछले जी, जी, अपने पिछले जीवन 5 में। सालों से मैं भी शिक्षा में जुड़ा रहा हूँ, ऐसी बात हाँ, नहीं है। तो इस बात को आप हुँ, समझ सकते हैं कि एक बच्चे की जो मनोवृत्ति है, क्या होती है और किस, देखिए एनर्जी लेवल तो हाई होता है, लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता है। अगर वही डायरेक्शन सही मिल गया भैया, तो गर्दा कर देंगे वो सब। सही बात। वो कुछ न कुछ बढ़िया चीज़ मतलब करके आएँगे। बन जाएँगे, अच्छा खासा बन जाएँगे, लेकिन शायद सही चीज़ें ना मिल पाना या हर और एक यही घटना का हर अंजाम एक शायद बच्चे दिया के है अंदर ये। मैं देखा हूँ, हर एक बच्चे के अंदर एक गज़ब का मतलब एनर्जी लेवल होता है और ख़ास करके टीनेजर्स में तो थोड़ा-सा उसका विस्फोट भी होता है। और उसमें अगर कोई थोड़ा-सा सँभालने वाला मिल जाए, कोई सही सद्मार्ग दिखाने वाला मिल जाए उसको, सही रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। और वहीं पे ये घटना घटी है। ये सिचुएशन पूरा का पूरा वहीं पे जा रहा है क्योंकि 10वीं का स्टूडेंट है वो, हुँ, हुँ, हुँ। पता चला है हमको। 11वीं में उसका एडमिशन होने वाला है। 16 साल का बच्चा है, तो कहीं न कहीं अभी उसी से कहीं न कहीं अपने हार्मोन से बँधा हुआ है। उस पे हार्मोन्स हावी हैं। हावी है, पूरी तरह से हावी है। वो नहीं सोच बिल्कुल। पा रहा कि मेरे क्या लगते हैं, क्या नहीं लगते बिल्कुल, हैं। वो आगे-पीछे सोचता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कभी आपको भी प्यार हुआ होगा तो इस चीज़ को हम लोगों को भी ऐसा अपने जब उन दिनों को याद करते हैं तो याद आता है कि अगर ऐसी जब अट्रैक्शन हो जाती है ना तो आगे-पीछे कुछ कुछ दिखता नहीं, दिखता नहीं है, नहीं कुछ नहीं दिखता है। दिखता है। बस ये है कि कोई समझाने वाला है तो चल जाएगा काम, ठीक है, लेकिन शायद समझाने वाला नहीं है तो फिर आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। तुरंत पकड़ लेंगे। या तो अपने आप को कुछ हानि पहुँचा लेंगे। हुँ, यहाँ पे तो ज़्यादातर यही घटना घटती है कि कई लोग अपने आप को हानि हानि पहुँचा लेते पहुँचाते हैं। रहते हैं, सही बात लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है। है कि उल्टा उस हो गया है, अपने आप को हानि ना पहुँचा करके अपने परिवार को ही साफ करते हैं। हालाँकि इनडायरेक्टली वो अपने आपे को हानि पहुँचाया है। कौन खिलाएगा-पिलाएगा उसको? कौन सही उसकी बात है। परवरिश करेगा? वो बकलोल है, वो नहीं समझ पाया है। कहीं न कहीं वो उसके अंदर वो जो जानवर जाग गया है जब अपने, जानवर खत्म होगा भैया ना, तो वो शायद इस दुनिया के लिए अपने आप से या फिर दूसरे के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ भैया कि उसका आगे का भविष्य कितना अंधकारमय हो गया, उसको खुद नहीं पता है। और वो लड़की मिलने से रही उसको। हालाँकि ये संभव भी नहीं है, हमारे जो समाज है भाई, गाँव घर की लड़की है मतलब थी सही बात है। अगर अलग गाँव की होती तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, कोई ये दिक्कत नहीं है। ये चीज़ थोड़ा-सा शादी के लिए कर रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है यार? 16 साल के तुम हो, शादी के लिए कर रहे हो, वो करने के लिए कर रहे हो। कहीं न कहीं तुम दिमागी रूप से बहुत विक्षिप्त हो और उसका विक्षिप्तता का कारण केवल वही नहीं है, मैं यही बार-बार कहना चाह रहा हूँ। केवल वही नहीं है, कहीं न कहीं उसके लिए हम आप भी ज़िम्मेवार हैं, घर परिवार वाले भी ज़िम्मेवार हैं उसके लिए, थोड़ा-सा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ठीक है, अच्छा लगा बात करके जिस तरीके से आपने बताया। तो ये जो घटना है गाज़ीपुर की, बहुत ही दुखद घटना हुई और शायद एक बार जब पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, खबरें सुनी जा रही है तो पूरे तरीके से दिल दहल जा रहा है। इसमें आप इसमें क्या कहेंगे? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।